हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक खास टॉपिक। ठीक है, कुछ एक खास टॉपिक कहने का मतलब ये है, हमारा सिलेबस जो है ना बहुत ही बड़ा है। ठीक है, 10th का उसमें से टॉपिक है सम ऑफ एपी, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड नहीं है, मजेदार टॉपिक है। जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जो है ना सीक्वेंस का एक बार में क्या हम लोग सम निकाल लेते हैं। आप लोग ये जान के सही होगा अगर आपको कहा जाए एक से लेके गिनती लिखी 1000 तक और इसका सम निकालिए कितना होगा, है ना? तो हम निकाल सकते हैं। उसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ नियम है, मैथ में बताते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। और हो सके तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। बस क्या कीजिएगा, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो टॉपिक है सम ऑफ एपी। इसका कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला इसमें सब मिला के एक ही है, जो मेन फॉर्मूला है वो ये है। देखिए मैं लिखता हूँ अभी एस एन, ये सिंबल है सम निकालने का। क्या है? एस एन। क्या होता है? n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और d। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला है इसका जो कभी कभी इस्तेमाल होता है, करता है तो a प्लस an, ये फॉर्मूला है। अभी इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसे मैंने कहा था, अगर मान जाइए, ठीक है ना, अगर आप मान जाइए एक से लेके गिनती लिखते 1000 तक, तो उसका सम कैसे निकालेंगे? कोई तरीका होगा निकालने के लिए? तो तरीका हमारे पास ये है, जैसे कि 1 2 3 4 से 1000 तक पहुंच जाते हैं। और कहा जाए इसका सम निकालने से सम क्या होगा, तो इसमें हम ध्यान देते हैं एक वैल्यू 1 होगा, d का वैल्यू कितना होगा 2 - 1 बन जाएगा, और n कितना होगा 1000। तो हम लोग क्या निकालना है, ऐसे निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है। तो इसमें हम n है दिया हुआ 1000 और 2 हो गया, a दिया हुआ 1, n दिया हुआ 1000 माइनस 1 और d हमारा भी 1 है। इसमें क्या आ जाएगा, 500 आएगा काटने में, यहाँ 2 प्लस 999 इतना आएगा। तो 500 मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1000 आएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सम होगा 1 से लेके 1000 तक का। इसे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, इतना जोड़ने में आएगा। देखिए बहुत सिंपल से हो गया। अभी क्या करते हैं, बनाते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं समझा रहा था आपको, ठीक है ना। अब हम लोग वो क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस वीडियो बने रहिए और हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चंस को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एपी। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एपी। एपी हमारे पास दिया हुआ क्या है, 5 8 11 14। ठीक है, और कितना है, सम निकालना है। कितना? देखिए फाइंड बोला है सम ऑफ 24 टर्म ऑफ एन एपी। इसका निकालना है सम क्या होगा हमारा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, ए क्या होगा 5 होगा, डी क्या होगा 8 - 5 कितना आ जाएगा 3 आएगा, एन दिया 24। अब निकालना क्या हम लोग को, ऐसे निकालना है। तो क्या होगा, n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब क्या करना है इसमें हम लोग को, n दिया कितना 24 दिया हुआ हमारे पास, और 2 हो गया, a क्या हमारे पास है, a दिया हुआ 5। ठीक है, a दिया है 5 प्लस 24 माइनस 1 करेंगे, d है हमारे पास कितना 3 दिया हुआ है, ये 12 10 प्लस ये हो गया 12 हो गया, 10 प्लस ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने में आएगा 9, यहाँ आएगा 6। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, ऐड करने में आएगा 12 मल्टीप्लाई 79। अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वो खत्म हो जाएगा फिर बन के। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करने में आता है हमारे पास 948। चेक कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल है ना।
सही है 948। ये हमारा बन गया। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा, फिर मैं शुरुआत करूंगा थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था बन चुका है। अब हम लोग को लगता है कि आप समझ गए होंगे इसमें। एक आध और बनाते हैं क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग टाइप में लिखता है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे कुछ अच्छा क्वेश्चन। इसी के हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ AP 25 plus 28 plus 31 plus dash dash plus 100। इसमें ना एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग को ना समझ में नहीं आएगी तो क्या माने। ये तो प्लस दिया हुआ है, आप लोग इसमें a निकाल सकते हैं, ठीक है ना, a निकाल सकते हैं 25, d निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं, a और फिर a निकाल सकते हैं। ये आपको पता करना पड़ेगा पहले, इसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो अगर हम d निकालना चाहते हैं, d निकालने के लिए क्या करना होगा, 28 माइनस 25 के कितना आएगा, 3 आएगा। n निकालना होगा, n तो हम लोग को पता नहीं है, तो इसमें एक पता नहीं है हम लोग को, ठीक है ना, कितना टर्म है वो तो नहीं पता है बिल्कुल। तो हम लोग n निकालेंगे, पहले ये क्या करना है, लास्ट टर्म है ना। लास्ट टर्म करने का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म करने का मतलब होता है n, कितना है, सॉल्व किया हुआ है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, n निकालना है। अगर n निकाल लेते हैं उसके बाद उसको बना पाएंगे सही से। पहले n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ये जो है ना सबसे मजेदार फॉर्मूला है, सब है ना, एकदम सब में काम आता है, इसको आप याद जरूर कीजिएगा। 100 दिया हुआ है, a 25 है प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया हमारे पास, d हमारे पास है 3। सॉल्व करते हैं इसको, 100 इक्वल्स टू 25 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ 100 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 22 आएगा प्लस 3n आएगा, है ना। इसको इधर ले आते हैं, प्लस से क्या आ गया माइनस, अब माइनस करने में कितना जाएगा, माइनस करने में आएगा हमारे पास, है ना, 77 आना चाहिए। आई थिंक मैं सही है, कितना पड़ेगा, है ना, इसमें 8 बचेगा, 9 में 2 काटे कितना बचेगा, 78 बचेगा, 78 आएगा इक्वल्स टू 3n। 78 बाय 3 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 1 जा 3 2 जा 3 6 जा, मतलब n कितना आया, n आया 26, कितना आया 26 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे निकालते हैं जो कहा जाता है निकालने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे निकालने के लिए। ऐसे निकालने का फॉर्मूला हम लोग पता है ना, क्या होता है, n इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। यहाँ पर n मालूम कैसे लगाते हैं, ठीक है ना, n कितना दिया हुआ है 26 निकाले हैं, और a हमारे पास 25 है, और n कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है 100। यहाँ हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई, जोड़ने में आएगा 125, है ना। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई 125 करें कितना आएगा, आएगा 1625 आएगा। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा बन चुका है। हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं किसी अन्य क्वेश्चन में जो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन होगा, बस ध्यान दीजिए वीडियो के अंदर अपने लिए। यहाँ पे क्या करूँगा ना, आपको एकदम जो एपी का जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, इतना मस्त बताऊंगा भी ना कि आप लोग को एग्जाम में ना एक भी गलती नहीं होगा, ये मेरा वादा है, एक भी गलती नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। मेरा जो पढ़ाया हुआ बात है ना आपके कानों में गूंजेगा कि मास्टर ने बताया था और वो एग्जाम में आया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ एपी। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म, है ना, फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म ऑफ एपी whose second term of टर्म इज, है ना। मेरा राइटिंग थोड़ा सा गंदा है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैथ जो पढ़ाता है ना बच्चों, उसका राइटिंग थोड़ा खराब रहता है। फोर्थ टर्म इज 14। क्वेश्चन सुनिएगा, बोला गया है फाइंड द सम ऑफ 21 टर्म ऑफ एपी whose second term is 8 and fourth term is 14। आप लोग को सुनाई दिया होगा, समझ में आ गया होगा मैं जो बोल रहा हूँ कि हमारे पास 21 टर्म
AP का है उसका सम निकालना कितना होगा, तो इसका सेकंड टर्म 8 दिया हुआ और फोर्थ टर्म क्या है, क्या देखिए है ना, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। A2 दिया हुआ कितना है, 8 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है 14। तो इससे पहले क्या करना होगा ना, हम लोग को A, D, N सब निकाल लेना होगा, फिर हम लोग बना सकते हैं इसको। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा एक मिनट। इसमें एक लगाते हैं हम लोग तिगड़म, है ना, एक मतलब कहने का मतलब तिगड़म नहीं, एक तरकीब लगाते हैं, तरकीब, ठीक है। तो इसमें आप लोग जानते हैं ना, A क्या नहीं पता है, D नहीं पता है, N नहीं पता है, N पता है दोस्तों, दो है ना, N दिया हुआ है, A फॉर्मूला होता है ना इसका A n + A - 1 और D होता है A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा n दिया 2 - 1 2 - 1 और D रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, A = A + 1D है ना, 1 इक्वेशन हो जाएगा। जो सेकंड में कहा था हमारा, सेकंड में कहा गया है कि A4 दिया हुआ है कितना, 14 दिया हुआ है। यहाँ भी सेम कहानी है हमारे पास। आप चाहे ट्रिक लगा सकते हैं, तरीका ट्रिक लगा सकते हैं। वो ट्रिक ये है, जो ये है ना 14 = A + 4 है, एक कम कीजिए, ये हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। एकदम मस्त तरीका है दोस्तों, एकदम टेंशन नहीं होगा, आराम बना सकते हैं इसको। अब लगाते क्या है, एलिमिनेशन मेथड, जो हम लोग सीखे हैं, जरूरी है वो, बाय एलिमिनेशन मेथड। आप लोग लिखिएगा फुल में, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पर क्या करना है देखिएगा ना, 14 = A + 3D, यहाँ पर क्या होगा, A = A + D। हम लोग माइनस करते हैं, ये वहां कट जाएगा। अब माइनस क्यों किए, ये आपको मेरा प्रीवियस वीडियो में चलेगा पता कि माइनस क्यों किए, मैं बताता हूँ फिर से एक बार दोबारा। सेम साइन होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। 8 14 का 8 कितना बचेगा, 6 बचेगा और यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा। 6/2 करेंगे, D कितना आएगा, 3 आएगा। अगर D आ चुका है हमारे पास, सिंपल है कि हम A भी निकाल सकते हैं। अगर A निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस्तेमाल करते हैं। 1 में क्या कहा गया हमारे पास, A = A + D कहा गया है ना। A नहीं पता है हमारे पास, D कितना है, 3 आएगा। 8 - 3 करेंगे, 5 आएगा। A कितना आया हमारे पास, A आया है 5। इसके बाद जो कहा गया है कि 21 टर्म का सम निकालना है, वो निकालते हैं हम लोग। तो आप इसको बता सकते हैं, क्या बोला था कि 21 टर्म का सम निकालना है। A कितना निकाले हैं, 5, B कितना निकाले हैं, 3, N कितना है, 21, SN निकालना है, क्या होगा, n/2 A क्या होता है फॉर्मूला, 2A + n - 1 और D, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप किसी भी AP का ठीक है सम निकाल सकते हैं, है ना, सबसे मस्त तरीका है। देखिए भी निकालते हैं एकदम मजेदार तरीका से। तरीका हमारे पास बहुत मस्त है भाई लोग, बस मेरे से जुड़िए, हम चाहते हैं मेरे से जुड़िए, मेरे से पढ़ाई कीजिए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाता हूँ कि मैं सब विषय पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यूट्यूब में नया हूँ ना अभी, तो थोड़ा सा सीख रहा हूँ चीज़ों को। बाकी जो मेरा ऑफलाइन क्लास है ना, तो विजिट कीजिए, चलेगा पता आपको मैं कैसे मतलब मस्त पढ़ाता हूँ। A5 दिया हुआ है, N 21 है, -1 कीजिए और D कितना दिया हमारे पास, D दिया 3। अब क्या करते हैं बच्चों लोग, सिंपल कहानी ये है, इसको छोड़ दो सही, 10 आएगा प्लस 20 × 3 आएगा, 21/2 करो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 60, है ना। आप सोचो कितना है, 70 आएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मिलाता हूँ, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, कितना आएगा, 21/2 मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 70, 2 × 35 21 × 35 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने में आएगा हम लोग का कितना आएगा बच्चों, 735 आएगा, क्या आएगा, 735 आएगा। ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब क्या करते हैं,
हम लोग मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मेरे साथ मैथ पढ़ते रहिए। ठीक है।